हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इंदिरा एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पितृपक्ष चल रहा है और इंदिरा एकादशी है, तो हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो चलो चलते हैं कथा की ओर। इंदिरा एकादशी की कथा के अनुसार इंद्रसेन नामक एक राजा थे, जिनके पिता एकादशी का व्रत का पालन न करने के कारण यमलोक में थे। महर्षि ने राजा से कहा कि अपने पिता की मुक्ति के लिए अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करें। राजा इंद्रसेन ने यह व्रत किया, जिससे उनके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और राज्य भी निष्कंटक रहा। इस व्रत का श्रवण करने से मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है और पितरों की अधोगति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, जो कि पितृपक्ष में पड़ती है। इस एकादशी के प्रभाव से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। तो चलते हैं, अब हम कथा को विस्तार से श्रवण करेंगे। एकादशी का व्रत कैसे करें। और एकादशी तो हर महीने में 2 बार पड़ती है, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से न केवल व्रतधारी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं। युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत और इसके फल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति की मुक्ति दिलाती है। इस व्रत की कथा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसका श्रवण करने से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। सतयुग की बात है कि महिष्मती